प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी भाई और बहनों को जय मसीह की। एक और बार आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने आप सभी भाई और बहनों से बात करने का मौका दिया। आइए हम आज के मनन के विषय पर चले। आज का विषय है सताव बंद दरवाजा को खोल देगा। जी हाँ, आप सभी लोगों ने सही सुना है। जो सताव इन दिनों में परमेश्वर के सेवक लोग सह रहे हैं, मैं ऐसे सेवकों का मसीह यीशु में आदर करता हूं और मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि वो सताव को सहने के लिए तैयार है और आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इन दिनों में अगर आप सताव का सामना कर रहे हैं, सताव को अगर आप झेल रहे हैं, तो आपको उत्साहित करूंगा, इनकरेज करूंगा। ये सताव कदापि आपके हानि के लिए नहीं है, आपको बैकस्लाइड करने के लिए नहीं है, वरन ये सताव अगर आप पारिवारिक सिचुएशन से आप सह रहे हैं, आप व्यक्तिगत जीवन में सह रहे हैं, अगर कलीसिया के अंदर में आप सताव का सामना कर रहे हैं, तो मैं ऐसे परमेश्वर के लोगों को मैं कहना चाहूँगा, ये सताव आपकी कलीसिया की बढ़ोतरी का कारण है, ये सताव आपके गाँव को बदलने का कारण है, ये सताव आपके समाज को बदलने का कारण है। इसलिए प्यारो, मुझे और आपको बहुत ही ध्यान से परमेश्वर के महिमा में और उसके कार्य में बड़ी पवित्रता के साथ चलना जरूरी है। आइए हम आज परमेश्वर के वचन से एक भाग को हम देखेंगे। जब हम दूसरा तीमुथियुस की किताब उसके 12वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे वे सब सताए जाएंगे। जी हाँ मेरे प्रिय लोगों, ये पत्री को पौलुस ने तीमुथियुस के नाम पर लिखा और ऐसे समयों में जब विरोध और सताव का एक माहौल बना हुआ था, उसी समय में प्रेरित पौलुस इस बात को पत्र के द्वारा तीमुथियुस को कहता है कि जब तुम्हारे बीच में विरोध और सताव है, तुम्हें पीछे नहीं हटना, वरन परमेश्वर के सुसमाचार को आगे लेकर के जाना। मेरे प्रिय लोगों, आज यही बात मैं प्रभु के छोटा सा सेवक मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप विरोध का सामना कर रहे हैं, तो निश्चय आप प्रभु के सुसमाचार को, प्रभु के कार्य को आगे लेकर के जाएं। मैं विश्वास करता हूं अभी आपको थोड़ा कष्ट हो सकता है, लेकिन आगे आपके लिए परमेश्वर एक बड़ी प्रतिफल को रखा हुआ है। मेरे प्रियो, हर एक मसीह सताए नहीं जाएंगे। याद रखना, केवल चर्च में आकर के ताली बजा करके, गीतों को गा करके, वचन सुन करके जाते हैं और बाहर जा करके संसार में मिलावटी का जीवन जीने वाले ऐसे मसीह सताए नहीं जाएंगे। मेरे प्यारों, केवल वेदी पर खड़े होकर के प्रचार करने वाले और वेदी के बाहर संसार में जाकर के संसार के साथ मिलकर के चलने वाले ऐसे पास्टर सताए नहीं जाएंगे। ऐसे लोग सताए जाएंगे जो मसीह यीशु के साथ नंबर 1 जीवन बिताएंगे और नंबर 2 उनका जो जीवन है वे भक्ति का जीवन होने के लिए अगर वो तैयार है, तो ऐसे मसीह लोग सताए जाएंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जैसे कि हम प्रभु के वचन में हम देखते हैं, यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब उसके 15वें अध्याय में इस प्रकार से कहा कि जैसे मुझे सताया गया वैसे तुम्हें भी सताएंगे, और जैसी मेरी सुनी गई वैसे तुम्हारा भी सुना जाएगा। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा और मैं कहूँगा कि जो सताव इन दिनों में आप सामना कर रहे हैं, वो सताव आपके लिए एक बड़ी ब्लेसिंग को, एक बड़ी आशीषों को लेकर आने वाली है। जब आप प्रेरितों के काम उसके 4थे अध्याय में जब आप पढ़ोगे, तो वहाँ पर लिखा है कि धार्मिक गुरु एक जगह पर इकट्ठा होकर परमेश्वर के चेलों को, जिसके अंदर में प्रभु अपनी अगम्य महिमा को प्रकट कर रहे थे, उन्हें पकड़ करके वो लोग इस प्रकार से कहने लगे कि आज से तुम यीशु मसीह के नाम का प्रचार ना करना। लेकिन प्यारो, वो लोग कहते हैं कि ये क्या हो सकता है कि यीशु मसीह से बढ़कर हम मनुष्य की बात को माने। मेरे प्यारो, लिखा गया है कि वो लोग जब उनके बीच से निकले, तो अपने साथ एक साथ बैठ करके वे सारे लोग परमेश्वर को
धन्यवाद करने लगे और प्रार्थना करने लगे। और जैसे जैसे वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि वे जगह हिल गए, और हिलने के बाद बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर के वचन को वे सुनाते गए, और प्रभु के वचन को सुनाने का हियाव परमेश्वर ने उसे दिया। इन दिनों में अगर आप सताव का सामना कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आओ प्रार्थना करो, आओ आप सब लोग घुटना टेको और प्रभु के सामने अपने आप को रखो और प्रार्थना में रखो, और ये कहो कि प्रभु अब सुसमाचार सुनाने का द्वार हमारे गांव में खुल जाए, सुसमाचार सुनाने का द्वार हमारे एरिया में खुल जाए। मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति को बदलेगा, विरोधियों का जीवन को बदलेगा, लोगों के जीवन को बदलेगा, और वे सारे लोग प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेगा। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि सताव अब आपके जीवन में जब आ रही है, वो सताव आपके बंद दरवाजा को खोलने जा रही है। इवन यहां तक कि आपको एक बड़ी आशीष परमेश्वर आपको देने जा रहा है। इसलिए प्रभु में बने रहे, परमेश्वर का काम करते रहे, परमेश्वर की महिमा करते रहे, परमेश्वर में आगे बढ़ते रहे। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की।